नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बेपनाह दौलत और घमंडी ताकत का सामना एक ऐसी लड़की से हो जाए जिसके पास खोने को कुछ नहीं, पर उसकी इज्जत और उसूल पहाड़ जैसे अडिग हो। आज की कहानी एक ऐसे ही शहंशाह रायन कुरैशी और एक साधारण मगर दिलेर लड़की अबीर की है। क्या एक दस्तखत की साजिश किसी की रूह को गुलाम बना सकती है? चलिए शुरू करते हैं इस जज्बाती सफर को। एक वक्त की बात है जब कुरैशी सल्तनत का डंका चारों तरफ बजता था। वहां का राजा रायन कुरैशी इतना ताकतवर था कि उसके एक इशारे पर लोगों की सांसें थम जाती थीं। उसके पास आलीशान महल थे, बेहिसाब जमीनें थीं, लेकिन उसके सीने में पत्थर का दिल धड़कता था। रायन बिल्कुल अकेला था, न कोई भाई बहन, न माँ बाप, बस नौकरों की फौज थी जिसे वो अपना साम्राज्य समझता था। एक शाम जब वो अपने महल की छत पर खड़ा था, तो उसकी नज़र नीचे बगीचे में एक साधारण सी लड़की पर पड़ी। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी। ढलते सूरज की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। रायन को वो लड़की कुछ अलग लगी। उसने फौरन अपने वफादार चौकीदार करमदीन को बुलाकर उसके बारे में पूछा। करमदीन ने बताया कि वो एहसान की बेटी अबीर है, जो घोड़ों की देखभाल करता है। रायन के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने हुक्म दिया कि उस लड़की को अभी के अभी उसके कमरे में भेजा जाए। उसे लगा कि एक मामूली नौकर की बेटी उसके बुलावे पर दौड़ी चली आएगी। लेकिन जब करमदीन वापस आया तो उसके पैर कांप रहे थे। उसने डरते हुए बताया कि अबीर ने आने से साफ मना कर दिया है। उसने कहा कि वो किसी अजनबी मर्द के कमरे में बिना वजह नहीं जाएगी। ये सुनकर रायन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में तमतमाता हुआ खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ा। जब वो बिना दस्तक दिए अबीर के छोटे से कमरे में घुसा, तो अबीर ने उसे जो आईना दिखाया, उसकी उम्मीद रायन को कभी नहीं थी। अबीर ने साफ कह दिया कि इज्जत खरीदी नहीं जा सकती और वो किसी की जागीर नहीं है। रायन को लगा कि उसकी मर्दानगी और सत्ता को चुनौती दी गई है। उसने तय कर लिया कि वो इस लड़की की अकड़ को खाक में मिलाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे छल का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। क्या रायन का ये गुस्सा किसी भयानक साजिश का रूप ले लेगा? क्या अबीर अपने उसूलों को बचा पाएगी? आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए रायन की उस साजिश का जिक्र करूं जिससे अबीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई? रायन के दिमाग में बदले की आग सुलग रही थी। उसने एक ऐसी चाल चली जिससे अबीर चाहकर भी बाहर न निकल सके। उसने धोखे से एक ऐसे कागज पर अबीर के दस्तखत ले लिए जिसमें लिखा था कि अगर वो रायन से निकाह नहीं करती तो उसके बूढ़े बाप को 500 सोने के सिक्के चुकाने होंगे या उम्र भर की कैद काटनी होगी। जब अबीर को इस धोखे का पता चला तो वो फपक फपक कर रो पड़ी। उसने रायन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मेरी रूह का सौदा किया है रायन कुरैशी, तुम जीत कर भी हार गए हो। मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ी अबीर का निकाह रायन से कर दिया गया। निकाह के बाद जब रायन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि वो अपनी जीत का जश्न मनाएगा, पर कमरे का मंजर कुछ और ही था। अबीर कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा नफरत थी। उसने साफ कह दिया कि अगर रायन ने उसे छूने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। रायन जो सबको झुकाना जानता था, आज खुद बेबस महसूस करने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत से जिस्म तो पाया जा सकता है, मगर किसी का मान नहीं। वो उसे उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। रायन के भीतर एक अजीब सी कशिश और पछतावा जन्म ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अबीर को बर्बाद करना चाहता है या उसकी हिम्मत का मुरीद होता जा रहा है। महल की दीवारें अब रायन को काटने को दौड़ रही थीं। रायन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस कमरे में उसने अपनी जीत का झंडा गाड़ने का सोचा था, वहां अब खामोशी का पहरा था। वो रात भर महल की बालकनी में टहलता रहा, ये सोचते हुए कि उसके पास सब कुछ होकर भी वो इस लड़की के सामने इतना बौना क्यों महसूस कर रहा है। उधर अबीर ने खुद को कमरे के एक कोने में समेट लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो इस महल की रानी बनकर नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह रहेगी। अगले दिन रायन ने उसे अपने व्यापारिक दफ्तर में बुलाया। उसे लगा कि काम के बहाने वो अबीर के करीब आ पाएगा, लेकिन अबीर वहां भी पत्थर की लकीर बनकर खड़ी रही। रायन ने उसे हिसाब किताब देखने का काम दिया। अबीर की काबिलियत देखकर वो दंग रह गया। उसका दिमाग बिजली की तरह चलता था, लेकिन जब भी रायन उसकी तारीफ करने की कोशिश करता, अबीर उसे अपनी कड़वी बातों से चुप करा देती। एक दिन दफ्तर में एक बहुत बड़े व्यापारी ने अबीर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। रायन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने उस व्यापारी को बीच बाजार जलील करके बाहर निकाल दिया। रायन को लगा कि शायद आज अबीर उसे शुक्रिया कहेगी, लेकिन अबीर ने ठंडी आवाज में कहा, आज आपने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि अपने घमंड की रक्षा की है, ताकि कोई आपकी चीज पर हाथ न डाल सके। रायन का दिल टूट कर बिखर गया। उसे समझ आने लगा था कि अबीर के दिल तक पहुंचने का रास्ता तलवार से नहीं, बल्कि माफी से होकर गुजरता है।
क्या रायन अपना घमंड त्याग कर अबीर के सामने झुक पाएगा? क्या अबीर कभी उस नफरत को भूल पाएगी जो धोखे के निकाह से पैदा हुई थी? रातें लंबी होती जा रही थीं और महल की दीवारें रायन के पछतावे की गवाह बन रही थीं। एक शाम बारिश की झड़ियों के बीच रायन ने देखा कि अबीर तेज बुखार में तप रही है। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो बेहोशी में भी अपने बाप का नाम पुकार रही थी। रायन का सारा घमंड पल भर में हवा हो गया। उसने पूरी रात खुद जागकर अबीर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं। वो राजा जो दूसरों को अपने पैरों पर झुकाता था, आज एक साधारण लड़की की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। जब सुबह अबीर की आंखें खुली और उसने रायन को अपने पास जमीन पर बैठे थकी हुई आंखों के साथ देखा, तो उसके दिल की जमी हुई बर्फ थोड़ी पिघली, लेकिन उसकी अना अब भी उसे पीछे खींच रही थी। रायन ने पहली बार बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अबीर, मैं तुम्हें कैद से आज़ाद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज ही इस महल को छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हारे बाप को भी तमाम कर्ज से मुक्त करता हूँ। ये सुनकर अबीर दंग रह गई। जिस आज़ादी के लिए वो लड़ रही थी, वो आज उसके सामने थाली में परोस कर दी गई थी। मगर अब एक नई उलझन पैदा हो गई थी। अबीर ने रायन की आंखों में वो खोखलापन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या रायन वाकई बदल गया था या ये उसकी कोई नई चाल थी? अबीर ने अपना झोला उठाया और दरवाजे तक गई, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रायन चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। महल की दहलीज पर खड़ी अबीर के कदम थम गए थे। सामने खुली सड़क थी, आज़ादी थी और वही पुरानी जिंदगी थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो आलीशान महल नहीं, बल्कि एक तन्हा इंसान नजर आया जिसने पहली बार अपनी हार मानी थी। रायन की आंखों का वो सूनापन अबीर को अंदर तक झकझोर गया। उसने झोला जमीन पर रख दिया और वापस कमरे के अंदर आ गई। रायन ने जब कदमों की आहट सुनी तो उसकी आंखों में एक अनजानी चमक उभरी। अबीर ने नज़दीक आकर ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं जा तो सकती हूँ रायन कुरैशी, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने मुझे डरा कर पाया था, अब हिम्मत है तो अपनी इंसानियत से जीत कर दिखाओ। रायन की आंखों में नमी तैर गई। उसने पहली बार अबीर के हाथ नहीं बल्कि उसके हाथ की मिट्टी को छुआ और वादा किया कि अब से इस महल में हुक्म नहीं बल्कि मशवरा चलेगा। अगले कुछ हफ्तों में रायन बिल्कुल बदल गया। उसने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और अबीर के साथ मिलकर सल्तनत के हर घर में शिक्षा की अलख जगाने लगा। अब वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा का रखवाला बन रहा था। लेकिन तभी एक पुरानी दुश्मनी ने सर उठाया। रायन के पड़ोसी राज्य के राजा, जो बरसों से कुरैशी सल्तनत की दौलत पर आंख गड़ाए बैठा था, उसने इस बदलाव को रायन की कमजोरी समझ लिया और जंग का ऐलान कर दिया। जंग की खबर महल में किसी बिजली की तरह गिरी। पड़ोसी राज्य का राजा, जो रायन की बदलती शख्सियत को उसकी कमजोरी समझ बैठा था, अपनी विशाल सेना के साथ सीमाओं पर आ धमका। महल के सिपे सालार घबराए हुए थे, क्योंकि रायन अब पहले वाला क्रूर योद्धा नहीं रहा था। लेकिन तभी अबीर सामने आई। उसने रायन की आंखों में देखते हुए कहा, ताकत तलवार में नहीं, लड़ने की वजह में होती है रायन। पहले तुम अपनी अना के लिए लड़ते थे, अब तुम अपनी सल्तनत और इस बदलाव को बचाने के लिए लड़ोगे। अबीर की बातों ने रायन के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। उसने पहली बार अपने सैनिकों को हुक्म नहीं दिया बल्कि उनके साथ बैठकर रणनीति बनाई। उधर अबीर ने भी हार नहीं मानी। उसने महल की औरतों और आम लोगों को एकजुट किया ताकि वे रसद और मरहम पट्टी का मोर्चा संभाल सके। जिस रात रायन को रणभूमि के लिए रवाना होना था, उसने अबीर के पास जाकर अपना सिर झुकाया। अबीर ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, फतेह और हार ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन एक सच्चे सुल्तान की तरह लड़ना तुम्हारे हाथ में है। जंग के मैदान में रायन का एक नया रूप दिखा। वो किसी जल्लाद की तरह नहीं बल्कि एक रक्षक की तरह लड़ रहा था। उसकी सेना ने जब देखा कि उनका राजा खुद को खतरे में डालकर अपने सिपाहियों की जान बचा रहा है, तो उनमें दुगनी शक्ति आ गई। लेकिन ऐन मौके पर रायन का एक पुराना वफादार, जो रायन के बदले हुए स्वभाव से चिढ़ा हुआ था, दुश्मन से जा मिला। उसने महल के गुप्त रास्ते का पता दुश्मन सेना को दे दिया। रात का दूसरा पहर था और महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रायन का गद्दार सिपह सालार दुश्मन की टुकड़ी को लेकर गुप्त रास्ते से महल के आंगन तक पहुंच चुका था। अबीर, जो उस वक्त घायल सैनिकों के लिए मरहम तैयार कर रही थी, अचानक घोड़ों की टापों और अजनबियों की सरसराहट सुनकर चौंक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि महल के भीतर कोई अनहोनी हो चुकी है। दुश्मन की तलवारें मियान से बाहर आ चुकी थीं और उनका निशाना सीधे अबीर थी, क्योंकि वे जानते थे कि रायन की असली ताकत अब इसी लड़की में बसती है। तभी अबीर ने भागने के बजाय महल का बड़ा घंटा बजा दिया, जिसकी गूंज पूरे राज्य में फैल गई। ये एक खतरे का संकेत था।
उसने निहत्थे होकर भी अपनी आवाज में वो दबदबा पैदा किया कि दुश्मन के सिपाही एक पल को ठिठक गए। अभीर ने दहाड़ते हुए कहा, ये कुरैशी सल्तनत है, यहाँ की जमीन गद्दारों को निगल लेती है। उधर जंग के मैदान में जैसे ही रायन ने महल के घंटे की आवाज सुनी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे पता था कि अभीर खतरे में है। रायन ने अपनी आधी सेना के साथ पीछे हटने का फैसला किया, जो एक बहुत बड़ा जोखिम था। वो पागलपन की हद तक अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ महल की ओर भागा। जब वो पहुंचा तो देखा कि अभीर एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए गद्दारों का सामना कर रही थी। रायन की आंखों में खून उतर आया। उसने गद्दार सिपह सालार की गर्दन दबोच ली और उसे वहीं धूल चटा दी। लेकिन इसी अफरा तफरी में दुश्मन के सरदार ने पीछे से अभीर पर एक जहरीला खंजर तान दिया। खंजर की चमक अभीर की आंखों में कौंधी ही थी कि रायन ने अपनी रफ्तार की सारी हदें तोड़ दी। उसने आव देखा नताव अभीर को धक्का देकर खुद को उस वार के सामने कर दिया। जहरीला खंजर अभीर को छूने के बजाय रायन के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। रायन दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीरी नहीं होने दी। उसने पलटकर वार करने वाले पर अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन का सरदार वहीं ढेर हो गया। रायन के जमीन पर गिरते ही गद्दार सिपाही डर के मारे भागने लगे, लेकिन अभीर के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। वो दौड़कर रायन के पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रायन का चेहरा जहर के असर से नीला पड़ने लगा था, मगर उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने टूटती आवाज में कहा, अभीर, आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया। अभीर की आंखों से आंसू टपक कर रायन के जख्मों पर गिरने लगे। उसने चीख कर वैद्यों को पुकारा, कोई है, मेरे राजा को बचाओ। महल के वैद्य दौड़ते हुए आए, लेकिन जहर का असर बहुत गहरा था। उधर सीमा पर जंग तो जीत ली गई थी, लेकिन महल के भीतर शोक की लहर दौड़ गई। अभीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद पुराने ग्रंथों को पलटना शुरू किया। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र किया था जो सिर्फ काला पहाड़ की चोटियों पर मिलती है और हर जहर का काट है, लेकिन वो पहाड़ दुश्मन की घेराबंदी वाले इलाके में था। अभीर ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी, चाहे इसके लिए उसे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। अभीर ने अपनी जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन आज उसके अंदर एक योद्धा जाग चुका था। उसने अपने पिता एहसान से कहा कि वो घोड़े तैयार करें। एहसान की आंखों में डर था। बेटी, वो रास्ता मौत का रास्ता है। दुश्मन की चौकियां चारों तरफ हैं। पर अभीर की आवाज में फौलाद जैसी सख्ती थी। पिताजी, जिस इंसान ने मेरी खातिर जहर पिया है, उसे मैं मौत के मुंह में अकेले नहीं छोड़ सकती। अभीर ने साधारण लिबास बदला और काली चादर ओढ़कर रात के अंधेरे में महल से निकल पड़ी। काला पहाड़ डरावना और ऊंचा था, जहां की हवाएं भी खंजर की तरह चुभती थीं। रास्ते में उसे दुश्मन की एक टुकड़ी ने घेर लिया। अभीर ने डरने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने मशाल को सूखे घास के ढेर में फेंक दिया और चारों तरफ धुआं फैला दिया। उस धुएं का फायदा उठाकर वो बिजली की फुर्ती से निकल गई। उसकी हिम्मत देखकर ऐसा लगता था जैसे आज कुदरत भी उसका साथ दे रही हो। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने उस दुर्लभ जड़ी बूटी को ढूंढ निकाला जो चांदनी की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। उसने उसे अपनी हथेली में भींच लिया और वापस महल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन महल पहुंचते पहुंचते सुबह होने वाली थी और रायन की नब्ज डूब रही थी। वैद्य उम्मीद छोड़ चुके थे। अभीर ने दरवाजा जोर से खोला। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ लहूलुहान थे। उसने जड़ी बूटी को पीसकर रायन के होठों से लगाया। महल का हर कोना सन्नाटे में डूबा था। बस अभीर की तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रायन का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। अभीर ने जली बूटी का लेप उसके घाव पर लगाया और अर्क की बूंदें उसके सूखे होठों में टपकाईं। कुछ पल गुजरे जो सदियों जैसे लग रहे थे। अचानक रायन के सीने में एक हल्की सी हलचल हुई और उसने जोर से खांसते हुए अपनी आंखें खोल दीं। मौत के साए से वापस लौटते हुए उसने सबसे पहले अबीर का चेहरा देखा, जो आंसुओं और धूल से भरा था। रायन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अबीर, तुम वापस आ गई? अबीर ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। आज सारी दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। महल के बाहर जीत का जश्न शुरू ही हुआ था कि एक नया संकट खड़ा हो गया। गद्दार सिपह सालार का भाई, जो सेना का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता था, उसने महल को चारों तरफ से घेर लिया। उसे खबर मिली थी कि रायन मर चुका है और वो अब तख्ता पलट करने के इरादे से आया था। महल के वफादार सिपाही कम थे और दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा। रायन अभी इतना कमजोर था कि तलवार उठाना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो सकता था। अबीर ने रायन का हाथ थामकर उसे बिस्तर पर लेटाया और खुद उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने महल की बालकनी पर जाकर गरजते हुए कहा,
गद्दारों, सुल्तान रायन कुरैशी जिंदा हैं और जो उनकी मौत का ख्वाब देख रहे हैं उन्हें इस मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। दुश्मन की सेना का सेनापति, जो रायन के तख्ता पलट का सपना देख रहा था, आगे बढ़ा और चिल्ला कर बोला, अबीर, औरत होकर हमें मत डरा, अपनी जान बचा और हट जा, वरना ये महल तेरी कब्रगाह बनेगा। अबीर की आंखों में आग जल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, रायन दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, पर आंखों में वही पुराना तेज था। अबीर ने रायन की पुरानी शाही तलवार उठाई, वो तलवार जिसे उठाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, पर आज वफादारी और मोहब्बत ने उसे गजब की ताकत दे दी थी। उसने तलवार को हवा में लहलाया और महल के वफादार सिपाहियों से कहा, आज हम महलों के लिए नहीं, अपनी साख के लिए लड़ेंगे। क्या तुम्हें गद्दार के सामने घुटने टेकोगे या अपने सुल्तान की हिफाजत में जान दोगे? अबीर की ललकार ने थके हुए सिपाहियों में जान भूख दी। तभी रायन लड़खड़ाते हुए बैल्कनी पर आया। उसने अबीर के कंधे पर हाथ रखा और गरजती हुई आवाज में कहा, गद्दारों, रायन कुरैशी की रूह अभी इस मिट्टी से विदा नहीं हुई है। रायन को जिंदा देखकर दुश्मन की आधी सेना के हाथ पांव फूल गए। वे जानते थे कि रायन मौत को मात देकर लौटा है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अबीर ने वफादार सिपाहियों को हमला करने का इशारा किया। महल के दरवाजे पर भीषण युद्ध छिड़ गया। छत की मुंडेर से वो काली परछाएं बिजली की फुर्ती से अबीर की तरफ झपटी। वो गद्दार सिपह सालार का सबसे खास अंगरक्षक था, जिसने कसम खाई थी कि वो रायन की सबसे प्यारी चीज उससे छीन लेगा। उसके हाथ में एक छोटा लेकिन बेहद पैना खंजर था। जब रायन ने उसे हवा में उछलते देखा तो उसके जिस्म का रोम रोम चीख उठा। कमजोरी के बावजूद रायन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक चीते की तरह अबीर के आगे कूद पड़ा। खंजर रायन के बाजू को खरोंचता हुआ निकल गया, लेकिन रायन ने हवा में ही उस हमलावर की कलाई दबोच ली। दोनों फर्श पर गिरे और गुत्थम गुत्था हो गए। अबीर ने देखा कि रायन के टांके खुल रहे थे और खून तेजी से बहने लगा था। उसने बिना सोचे समझे वही भारी तलवार उठाई और हमलावर के सिर पर दे मारी। हमलावर निढाल होकर गिर पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने रायन के जख्मों पर एक गहरी चोट दे दी थी। महल के नीचे घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। वफादार सिपाहियों ने गद्दारों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था, लेकिन अबीर की नजरें सिर्फ रायन पर थीं, जिसकी सांसें फिर से उखड़ने लगी थीं। उसने रायन को संभाला तो रायन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया अबीर कि तुम सिर्फ मेरी बेगम नहीं, इस सल्तनत की असली रक्षक हो। तभी महल के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। गद्दार सेनापति ने हार देखते हुए महल के मुख्य बारूद खाने में आग लगा दी थी। पूरा महल हिलने लगा और छत की कड़ियां चरमरा कर गिरने लगीं। आग की लपटें दीवारें चाट रही थी और धुएं के गुबार में रास्ता दिखना बंद हो गया था। रायन जमीन पर पड़ा था और छत का एक भारी हिस्सा उनके ऊपर गिरने ही वाला था। अबीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर रायन को घसीटा और उस गुप्त गलियारे की ओर ले गई, जिसका रास्ता सिर्फ उसे और उसके पिता को पता था। जलते हुए मलबे और गिरती कड़ियों के बीच से निकलकर जब वे बाहर ठंडी हवा में पहुंचे तो पीछे पूरा महल आग की आगोश में था, लेकिन वे दोनों सुरक्षित थे। सुबह की पहली किरण के साथ गद्दारों का खात्मा हो चुका था। रायन ने जब अपनी सल्तनत की ओर देखा तो उसे समझ आया कि असली महल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि लोगों के प्यार और भरोसे से बनता है। उसने अबीर का हाथ थामकर सबके सामने ऐलान किया कि आज से कुरैशी सल्तनत में कोई राजा या नौकर नहीं होगा, बल्कि सब एक परिवार की तरह रहेंगे। रायन का घमंड उस आग में जलकर राख हो चुका था और एक नए नेक दिल इंसान का जन्म हुआ था। अबीर और रायन ने मिलकर उस राज्य को फिर से बसाया, जहां अब डर की जगह इज्जत और जिद की जगह मोहब्बत की भाषा बोली जाती थी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और ताकत से आप किसी का शरीर तो झुका सकते हैं, लेकिन उसका मन और सम्मान कभी नहीं जीत सकते। सच्ची जीत और असली इज्जत सिर्फ इंसानियत, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से ही हासिल होती है। दोस्तों, अगर आपको रायन और अबीर की ये जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी बेहतरीन 3D एनिमेटेड और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल जीतू एनिम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी एक शेयर और सपोर्ट हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।